जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 40 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। अध्याय 7 चल रहा है, प्रश्नावली 7.1 के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन प्रश्न पढ़ेंगे 6, उदाहरण नंबर 10। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 40 के पार्ट 1 तक मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। और आज का टॉपिक करते हैं हम स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न बोला है यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6, 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्या बोला है, 4 बिंदु दिखाई दे रहा है, समांतर चतुर्भुज है और आपको x और y का मान ज्ञात करना है। अब मैं आपको यहीं करवा दूंगा, पीछे करवाता हूं। देखो, एक अपने पास समांतर चतुर्भुज है तो टेढ़ा करना यहां से, ये अपन ने क्या समांतर चतुर्भुज बनाया और बना समांतर चतुर्भुज। इसके ये क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। अंदर क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। तो नाम दिया अपन ने A, V, C और D। अब करोगे क्या, यहां पहले A मान लोगे, A के बिंदु लिख दोगे, यहां B के बिंदु लिख दोगे, यहां आप C के बिंदु लिख दोगे और यहां आप D के बिंदु लिख दोगे। कैसे, देखो, पहले को क्या मान लेंगे अपन A, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D। पहले बिंदु A को कौन मानोगे, 1,2, B को 4,y, A को 1,2, V को 4,y और C को आप क्या मानोगे, x, 6 और D को 3,5। x, 6 और 3,5 के अगर आपने 3,5 अब समांतर चतुर्भुज बना दिया। इसमें आपको x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। अब लाइन लिखोगे पहले आप, माना कि क्या लिखोगे आप, माना कि पहले को मानो A, पहले को बिंदु A, क्या लिखोगे, बिंदु, पहले को आपने A माना तो आपने A के बिंदु कौन कौन माने, 1,2 कॉमा लगाया। फिर V के बिंदु कौन माने आपने, 4,y कॉमा लगाया। फिर C के बिंदु कौन माने आपने, x, 6 और D के बिंदु कौन माने आपने, D के मान 3,5 के समांतर चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं, के समांतर चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं। कितने बिंदु डियर स्टूडेंट अपने पास, 4 बिंदु हैं। आपको यह पता होगा कि इसके विकर्ण होंगे। विकर्ण कौन होते हैं, A किससे मिल रहा है, C से, V किससे मिल रहा है, D से। लिखा अपन ने तथा AC और BD इसका विकर्ण है, तथा AC और VD इसका विकर्ण है, AC और VD इसका विकर्ण है। फिर आप लाइन लिख दोगे कि समांतर चतुर्भुज एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, जो विकर्ण है ना जा रहा है, AC वाला विकर्ण, BC BD वाला विकर्ण, ये समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित यानी काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आपको क्या करना है, किस किस का विकर्ण निकालना है आपको, AC का और BD का। किस किस का निकालना है, AC का और BD का। AC और BD दोनों आपस में बराबर रहेंगे, क्यों, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो पहले आप कौन निकाल दोगे, AC, फिर कौन निकाल दोगे, BD। इसके बीच के कौन कौन निकालोगे, माध्य बिंदु निकालोगे। किस किस का निकालोगे, AC का और BD का। तो हम निकालते हैं AC और BD का विकर्ण। देखो, आपने सबसे पहले करा क्या था, ABCD के 4 बिंदु थे, AC और BD इसका विकर्ण था।
अब विकर्ण जो है एक दूसरे को समझो बाधित करते हैं। ए किससे मिल रहा है? सी से। वी किससे मिल रहा है? डी से। इसके माध्य बिंदु बीच के बिंदु निकालोगे, कौन कौन निकालोगे? ए सी और बी डी। तो हम निकालते हैं ए सी और बी डी। तो लिख लोगे प्रश्नानुसार, क्या लिख लोगे? प्रश्नानुसार लिख लोगे ए सी के माध्य बिंदु के निर्देशांक, लिख दोगे, ऐसे लिख देना, एसी के माध्य, एसी विकर्ण के माध्य बिंदु को वो निर्देशांक, एसी विकर्ण के माध्य बिंदु को निर्देशांक, एसी विकर्ण के माध्य बिंदु के निर्देशांक, यहां भी वही बराबर एसी और कौन निकाल दो? बीडी। बीडी विकर्ण के, बीडी विकर्ण के माध्य बिंदु के निर्देशांक अब सूत्र लगाओगे माध्य बिंदु का, एसी का और बीडी का। तो सूत्र तो वही होगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, मतलब माध्य बिंदु का सूत्र होता है बराबर यहां x1 प्लस x2 बटे में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2। अब आपको करना क्या है? x1 x2 y1 y2 को मान निकालना है, यहां भी x1 x2 y1 y2 को मान निकालना है। अब मान कैसे निकालोगे? ध्यान से आप देखना सभी लोग, यहां करके कॉमा लगाओगे x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा y2 कॉमा, इसी प्रकार यहां करके यहां भी सेम वैसे ही कॉमा लगाओगे x1 कॉमा y1 कॉमा x2 कॉमा। अब जी आप x1 y1 x2 y2 कैसे पता करते हो? देखो पहले आप कौन निकाल रहे हो? a। तो पहले वाले a से कौन मान लोगे आप? x1 और y1। पहले वाले a से कौन मान लोगे? x1 और y1। a से x1 और y1, x1 1 और y1 2, x1 1 और y1 2। अब कौन निकाल रहे हो? c। तो c से कौन मान लोगे आप? x2 और y2। c से कौन मान लोगे आप? x2 और y2। तो x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 6। x2 हो जाएगा 2 y2, x2 हो जाएगा 2 y2 हो जाएगा 6। अब इस साइड जाओ, पहले आपके पास कौन आ रहा है? b। b से कौन मानोगे आप? x1 और y1। b से कौन मानोगे? x1 और y1, x1 4 और y1 y, x1 4 और y1 y। अब आपके पास कौन आ रहा है बाद में? d। d से कौन मानोगे आप? x2 और y2। तो अब d से कौन मानोगे? x2 और y2। तो x2 3 और y2 5, x2 3 और y2 5। अब सिंपली आपको इनको सूत्र में आपको मानों को रख देना है। तो मानों को रखते हैं, कैसे रखते हैं देखो, x1 कौन है? 1, तो x1 कौन लिख देंगे अपन? 1 प्लस का प्लस, x2 कौन है? 2, तो x2 कौन है? 2, नीचे कौन चल रहा है? 2। अपन मान गलत रख दी डियर स्टूडेंट। कैसे? देखो a से x1 y1 था, a से x1 y1, x2 y2 था, तो x2 x होगा, x2 कौन है? x, और y2 6 था, x2 यहां कौन था? x था। देखो अब मानों को अपन रखते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। अब कॉमा का कॉमा, तो यहां भी कौन आएगा? देखो x1 कौन रखा मैंने? 1 प्लस का प्लस, x2 कौन है? x, तो x2 कौन है? x, कॉमा का कॉमा, y1 2 तो y1 2 प्लस का प्लस, y2 का मान 6 तो y2 का मान 6, नीचे कौन चल रहा है? 2, बराबर का बराबर, x1 4 तो x1 4 प्लस का प्लस, x2 3 तो x2 3, नीचे कौन आएगा? 2, कॉमा का कॉमा, y1 बाय तो y1 बाय प्लस का प्लस, y2 5 तो y2 5, नीचे कौन चल रहा है? 2 चल रहा है। अब देखो 1 प्लस एक्स बटे 2 सेम टू सेम हो जाएगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। 1 प्लस एक्स बटे में 2 सेम टू सेम हो जाएगा, कॉमा। अब देखो 2 प्लस 6 कौन होता है? 8, और नीचे कौन आ जाएगा? 2, 2 प्लस 6 8, नीचे कौन आ जाएगा? 2, बराबर। 4 प्लस 3 7 बटे में कौन आ जाएगा? 2, 4 प्लस 3 7 बटे में कौन आ जाएगा? 2। आगे देखो
y प्लस 5 बटे में कौन हो जाएगा 2, क्योंकि y प्लस तो 5 कर ही नहीं सकते। अब ध्यान से देखना, अब आपको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। अब आप क्या करोगे, x और y तुलना करोगे। किसकी तुलना करोगे, x की और y की। तब लिखोगे x और y की तुलना करने पर, x और y की तुलना करने पर, x और y की तुलना करने पर। अब ध्यान से देखना, x और y की तुलना कैसे करोगे, पहले वाले के साथ पहला वाला, दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला। देखो पहला कैसा, मतलब ये 1 प्लस एक्स पहला लिखा अपन ने, 1 प्लस एक्स बटे 2, यहां से पहला बराबर का बराबर। अब यहां से पहला कौन है, 7 बटे 2, कॉमा लगाया। आपने कहा क्या, यहां का पहला लिखा और यहां का पहला लिखा। अब बात का दूसरा वाला, अब दूसरा कौन है, 8 बटे 2 बराबर, यहां से दूसरा कौन है, y प्लस 5 बटे में 2। सिंपल सा है, यहां का पहला बराबर यहां का पहला, यहां का दूसरा बराबर यहां का दूसरा। अब आपको x का और y का मान निकालना है। तो आप सब लोग जानते हो, अगर बीच में बराबर होता है तो ऊपर का इंटू नीचे होता है, नीचे का इंटू ऊपर होता है। तो ऊपर का इंटू नीचे करेंगे, 2 का इंटू दोनों में करोगे आप, 2 का इंटू 1 में भी करोगे, 2 का इंटू x में भी करोगे। तो 2 इंटू 1 कौन हो जाता है, 2 प्लस का प्लस। अब 2 का इंटू x में करोगे, 2 इंटू x कौन होता है, 2x बराबर का बराबर। अब नीचे का इंटू ऊपर कर दोगे, 2 का इंटू 7 में करोगे, 2 इंटू 7 14। मान निकालना है आपको x का, 2x का 2x, 14 का 14। 2 किस में है, प्लस में, उस साइड माइनस में, 2x 14 माइनस 2 कौन होता है, 12। x बराबर 12 कौन है, 12। बीच में चिन्ह किसका मानते हैं, इंटू का मानते हैं। 2 इंटू वाला का पहुंचता बटे में यानी भाग में। अब 2 के 12 कितनी बार में आते हैं, 6 बार में। तो अपने पास x का मान कौन आया, 6। अब यहां आ जाओ, वही नीचे ऊपर हो, ऊपर क्या हो, बराबर हो, तो ऊपर का इंटू नीचे और नीचे का इंटू ऊपर। 8 का इंटू 2 में करोगे, 8 इंटू 2 16 बराबर का बराबर। अब नीचे का इंटू दोनों में करोगे, 2 का इंटू y में भी करोगे, 2 का इंटू 5 में भी करोगे। 2 इंटू y कितना होता है, 2y प्लस का प्लस, 2 इंटू 5 कौन हो जाता है, 10। 16 का 16, 10 किस में है, प्लस में, साइड माइनस में, बराबर कौन चल रहा है, 2y। 16 माइनस 10 6 बराबर कौन है, 2y। 6 का कौन है, 6। 2 गुणा वाला का पहुंचता बटे में यानी भाग में, बराबर कौन चल रहा है, y। 2 छके कितना हो जाता है, 3 बराबर कौन चल रहा है, y। यह करके सीधा कर देना, y आगे और संख्या पीछे। y का मान कौन आया, 3 आया। तो आपके पास x का मान 6 आया, y का मान 3 आया। तो लास्ट में हम लिख देना हाँ कि अतः x का मान 6 और y का मान 3 है, और y का मान 3 है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट अपना क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, फिनिश हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो ये आप कर लो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। यहां से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और लास्ट में वो करवाई दिया x का मान और y का मान है। अब इसी प्रश्न में आपको उदाहरण नंबर कौन सा करवाता हूं मैं, 10वां करवाता हूं। अब कैसे करेंगे ध्यान से वो आप देखना। देखो यहां से क्या करोगे, पहले के बिंदु मान लोगे, यहां से हम दूसरा बिंदु मान लेंगे। तो बस समझा रहा हूं कैसे करेंगे, अभी देखना। सेम टू सेम ऐसे ही है, कुछ भी अंतर नहीं दोनों में। यहां से भी डाल दो। अब देखो कैसे करोगे, अब ध्यान से देखना। आप देखो उदाहरण नंबर कौन सा, 10वां। देखो सेम वही है, पहले जो तो बिंदु लिखे ही हैं, इसमें तो दिया है, लिख लो। पर आप देखो जब बिंदु नहीं दिए होते हैं ना तो आता है माना की। अब बिंदु ए बी सी डी दे रखा है तो आप कौन लिख दोगे, दिया है। कौन लिख दोगे आप, दिया है। कौन लिख दोगे आप, दिया है। सेम वही, पहले के ए के बिंदु देखो, ए लिखा है 6,1, बी 8,2, ए 6,1, बी 8,2, और सी कौन है, 9,4, डी का टाइप नहीं हो पाया, 9,4 और पी 3, 9,4, 9,4 और पी 3। और आपसे बोला है
कि समांतर चतुर्भुज, दोनों समांतर चतुर्भुज क्या है, सेम है, शीर्ष हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अब किसका मान ज्ञात करना है, P का मान। पहले किसका मान ज्ञात कर रहे थे, X का और Y का। समांतर चतुर्भुज ऊपर था वही नीचे है, पहले X और Y का मान ज्ञात कर रहे थे, अब P का मान ज्ञात करना है। वही लिखोगे बिंदु, क्या लिखोगे, बिंदु पहला ए के बिंदु कौन है, 6,1 कॉमा, फिर लिख दोगे बी के बिंदु कौन है, 8,2 कॉमा लगा दोगे, फिर लिख दोगे सी के बिंदु कौन है, 9,4 और फिर लिख दोगे डी के बिंदु कौन है, P,3। सेम लाइन हो के समांतर चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं तथा AC और BD इसका विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। तो आपको कौन कौन निकालना है, वो AC और BD। तो निकालते हैं अपने AC और BD, कैसे निकालोगे ध्यान से आप देखना। देखो सेम जो पहले करा वही, केवल मान बदले हो जाएंगे बस। अब कैसे होंगे ध्यान से आप देखना, सब कुछ वही का वही है। देखो AC विकर्ण के माध्य बिंदु निर्देशांक, BD विकर्ण के माध्य बिंदु निर्देशांक, ये माध्य बिंदु का सूत्र है, ये माध्य बिंदु का सूत्र है। आपको x1 y1 x2 y2 का मान पता करना है, x1 y1 x2 y2 का मान पता करना है। अब मान कैसे पता करोगे, पहले आपके पास कौन आ रहा है, A से कौन मानोगे आप, x1 और y1। A से कौन मानोगे आप, x1 और y1। A से कौन मानोगे, x1 और y1। x1 6 और y1 1, x1 6 और y1 1। अब आपके पास कौन आ रहा है बाद में, C से x2 और y2, C से जेरा C से x2 और y2, x2 9 और y2 4, x2 9 और y2 4। अब आपके पास यहां आ जाओ, अब पहले कौन आ रहा है, B से कौन मानोगे आप, x1 और y1। B से अब कौन मानोगे, x1 और y1, x1 8 और y1 2, x1 8 और y1 2। अब आपके पास कौन आ रहा है, D से x2 और y2, तो D से x2 और y2, x2p और y2 3, x2p और y2 3। अब सिंपली आपको मानों को रख देना है। अब मान कैसे हैं ध्यान से आप देखना। देखो x1 6, तो x1 कौन आ जाएगा 6, प्लस का प्लस, x2 कौन है 9, तो x2 का मान 9, नीचे कौन चल रहा है 2, कॉमा का कॉमा, y1 1, तो y1 1, प्लस का प्लस, y2 का मान 4, तो y2 का मान 4, नीचे कौन चल रहा है 2, बराबर का बराबर, x1 8, तो x1 8, प्लस का प्लस, x2p, तो x2p, नीचे कौन चल रहा है 2, कॉमा का कॉमा, y1 2, तो y1 2, प्लस का प्लस, y2 3, तो y2 3, और नीचे कौन चल रहा है 2। अब आगे देखो ध्यान से, देखो 6 प्लस 9 कितना होता, 15, बटे में कौन है 2, 6 प्लस 9 15, बटे में कौन चल रहा है 2, कॉमा, 1 प्लस 4 और नीचे कौन है 2, 1 प्लस 4 कितना होता है 5, और नीचे कौन चल रहा है 2, बराबर। अब 8 में प्लस पी हो सकते हैं कि नहीं, तो 8 प्लस पी बटे कौन हो जाएगा 2, 8 प्लस पी बटे कौन हो जाएगा 2, कॉमा, और आगे देखो 2 प्लस 3 5 बटे कौन हो जाएगा 2, 2 प्लस 3 5 बटे कौन हो जाएगा 2। तो मैंने आपको अभी सिखाया था आपको पी का मान ज्ञात करना है, तो पहले की पहली तुलना, दूसरी की दूसरी तुलना, किसका मान ज्ञात करना है, पी का। क्या वो पी की तुलना करने पर, पहले आपको एक्स वाई का मान ज्ञात कर रहे थे तो एक्स और वाई की तुलना कर रहे थे, अब पी का मान ज्ञात करना है तो पी की तुलना करोगे, तो लिखो पी की तुलना करने पर, पी की तुलना करने पर, पी की तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करोगे, देखो पहले वाला ऐसा पहला वाला, ये पहला और ये पहला, 15 बटे 2 बराबर, पहला कौन है 8 प्लस पी बटे 2, क्या अगर आपने प्लस है ये, यहां का पहला बराबर यहां का पहला लिख दिए। अब दूसरे में आपको दिख रहा होगा यहां भी 5 बटे 2 है और यहां भी 5 बटे 2 है, तो 5 बटे 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, लिख के अपन नहीं बताएंगे कि 5 बटे 2 की 5 बटे 2 आपस में क्या हो गई, तुलना हो गई, तो 5 बटे 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अपन यहां का पहला लिख दिया, पी का मान अपन ज्ञात करना था तो पी का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। अगर बीच में बराबर होता है तो ऊपर का इंटू नीचे और नीचे का इंटू ऊपर करते हैं, ऊपर का इंटू नीचे, पहले 15 दूनी 30 बराबर का बराबर। अब 2 का इंटू 8 में भी करेंगे, 2 का इंटू पी में भी करेंगे,
2 इंटू 8 16 प्लस का प्लस। अब 2 इंटू पी कितना हो जाता है 2p। 30 का कौन है अपने पास 30। 16 किस में है प्लस में, इस साइड माइनस में, बराबर का बराबर। 2p का कौन चल रहा है 2p। 30 माइनस 16 कितना होता है 14 बराबर कौन चल रहा है 2p। 14 का अपने पास कौन है 14। 2 किस में है गुणा में, गुणा वाला का बचता बटे में यानी भाग में, बराबर कौन है p। यही लिख दूं क्या पीछे लिख दूं, पीछे लिख देता हूं। 2 सत्ते 14, तो 2 का 14 कितनी बार आया मैं 7 बार में आया, तो 7 बराबर p। 7 बराबर p, या अगर सीधा कर दो या p बराबर 7, तो p का मान आपके पास कौन आया 7, तो लास्ट में लिख दोगे अतः p का मान 7 है, अतः p का मान 7 है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं प्रश्न 6 उदाहरण नंबर 10। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।